हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह एक योगी जो भगवान के भक्त है वह पूरी तरह से सफल हो सकते हैं और आध्यात्मिक जीवन जीते हुए इस भौतिक संसार में भी भगवत धाम जा सकते हैं। भगवत गीता की छठे अध्याय की 18वें श्लोक में जो श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं अम्बरीश महाराज का, तो अम्बरीश महाराज ने अपने सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया। अनेक प्रकार के योगी होते हैं, जैसे ज्ञान योगी जो शास्त्रों के अध्ययन करते हैं, और ध्यान योगी जो अपने हृदय में परमात्मा के दर्शन के लिए अष्टांग योग करते हैं और समाधि तक जाने का प्रयत्न करते हैं, और भक्ति योगी। तो इन तीन प्रकार के योगियों को ही अध्यात्मवादी कहा गया है, अर्थात जो ज्ञान योग में लगा हुआ है, ध्यान योग में लगा हुआ है और भक्ति योग में लगा हुआ है। इनके अलावा बाकी लोगों को अध्यात्मवादी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये तीनों योगी जो है भौतिक संसार से तर जाते हैं जब वो पूर्णतया सफल हो जाते हैं। हाँ, ज्ञान योगी का जो लक्ष्य है वो भगवान के शरीर से निकला हुआ निराकार ब्रह्म ज्योति में जाना है। ध्यान योगी भी ज़्यादातर ब्रह्म ज्योति में ही जाते हैं, और उसके उपरांत अगर वो ध्यान योग में पूरी तरह सफल हो जाते हैं तो भक्ति योग में प्रवेश करते हैं। और भक्ति योगी जो है निश्चित रूप से भगवान के धाम में प्रवेश पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उदाहरण दिया है और भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जब योगी योगाभ्यास द्वारा, अब एक भक्ति योगी का योगाभ्यास क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का 16 माला जप उनका अभ्यास है। श्री श्री राधा कृष्ण गौर निताय की विग्रह की सेवा उनका अभ्यास है। भक्तों की संगति में कृष्ण कथा श्रवण करना निरंतर उनका अभ्यास है। भगवान श्री कृष्ण की गुणानुकीर्तन जैसे उन्होंने परंपरा के आचार्य से सुना है, प्रामाणिक गुरु से सुना है, एज इट इज दूसरों को बताना, ना उसमें कुछ घटाना ना बढ़ाना, ना कुछ अपने तरफ से डालना, मतलब जो उसका अर्थ है उसको तोड़ना मरोड़ना नहीं है, तो वो उनका अभ्यास है। तो इस तरह से बहुत सुंदर अभ्यास है एक भक्ति योगी का, और ऐसे व्यक्ति समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाते हैं। और जब हम समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा मन पूरी तरह शांत हो जाता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में 6th चैप्टर जो है भगवत गीता का ध्यान योग के ऊपर है। फिर भी हम यहाँ पे बहुत सारी बातें सीख सकते हैं जो भक्ति योग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है कि सुस्थिरता तभी आएंगे जब हमारा जो योग अभ्यास है वो प्रॉपर होगा। इसलिए बोला यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। तो एक पूर्णयोगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। अगर कोई भक्त बन गए इसका मतलब ये नहीं है कि उनके मन में भौतिक इच्छा नहीं आएगी। इवन योगी भी है, जैसे सौभरी मुनि पानी के अंदर इसलिए योग कर रहे थे ताकि कोई बाहर के चीज़ें उनको डिस्टर्ब ना करे, लेकिन पानी के अंदर जब उन्होंने 2 मछली को मैथुन करते हुए देखा तो उनके मन में विकार आया, लेकिन उस विकार को कंट्रोल करके योग को कंटिन्यू कर भी सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं कर पाए, जो भी क्योंकि उन्होंने एक बार गरुड़ देव जो भगवान के वाहन हैं, भगवान विष्णु के वाहन हैं, उनके प्रति अपराध किया था। और जब हम वैष्णव अपराध करते हैं ना तो पतन उन्मुख ही हो जाते हैं। वैष्णवों की निंदा करना या वैष्णवों को श्राप देना, वैष्णवों से ईर्ष्या करना, तो इसलिए
भौतिक इच्छा तब हमें विचलित कर देती है। अन्यथा अगर हम इन अपराधों से बचें तो एक भक्ति योगी को या ध्यान योगी को भी भौतिक इच्छा आसानी से विचलित नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए लेकिन हाँ, फिर भी ध्यान योग में खतरा है, ज्ञान योग में भी खतरा है, क्योंकि एकदम से कोई परिपक्व अवस्था प्राप्त नहीं करते। ध्यान योग में परिपक्व अवस्था प्राप्त करने से तो भक्ति योग में आ जाएंगे। जैसे कि अम्बरीश महाराज है, श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर ये श्लोक है, 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 18 से 20 श्लोक है। सवे मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। तो इसमें बताते हैं कि मन को कृष्ण के चरण कमलों में लगा दिया। मन जब तक हमारा नहीं लगेगा किसी काम में तो हम ढंग से नहीं कर पाते हैं ना, भौतिक जगत में भी। लेकिन मन को जब हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं, स्थिर कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा इंद्रिया उन सब चीज़ों में लग जाता है। या अपने इंद्रियों को जब भगवान की सेवा में लगा देते हैं, जैसे वाणी को कृष्ण कथा करने में, कान को कृष्ण कथा श्रवण करने में, हाथ को भगवान के मंदिर साफ सफाई करने में, या भगवान के जो है आँखों को दर्शन करने में लगा दे, भगवान के विग्रह का दर्शन मंदिर जाके करने में लगा दे, और जीव को कृष्ण प्रसाद का स्वाद लेने में, कृष्ण के चरणों में चढ़ा हुआ तुलसी पत्र का स्वाद लेने में, इस तरह से जब सारे अंग को लगा दे, सिर को भगवान के सामने झुकाने में, प्रणाम करने में लगा दे, तो क्या होगा, हमारे सारे अंग दिव्य हो जाएगा और हम वैकुंठ जाने के अधिकारी बन जाएंगे। तो यही बताया गया है श्रीमद् भागवत गीता में कि जैसे अम्बरीश महाराज ने अपना जीवनचर्या बनाया है, हर योगी को अपना जीवनचर्या ऐसा बनाना चाहिए, तो वो निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। हरे कृष्ण।